myself Vanita. I am Hindi teacher in MD Society Central School, Manawat. And today we are going to learn about the Hindi grammar topic मुहावरे. It's related to 10th standard. So आज हम मुहावरे के बारे में जानने से पहले मुहावरे क्या होता है और उसे किस तरह प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तब हम उसे दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक साधारण तरीके से और एक विशेष तरीके से. इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ. उदाहरण के लिए को हम विशेष तरीके से कह सकते हैं. उदाहरण के लिए पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया. पहला वाक्य जो है पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, और दूसरा वाक्य यह है कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया. हम इन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर महसूस कर सकते हैं. उदाहरण के लिए चोर भाग गया और दूसरे वाक्य में 9-2-11 हो गया. जो साधारण तरीके से कह सकते हैं भाग गया, और जो विशेष रूप से कह सकते हैं 9-2-11 हो गया. इस विशेष कथन को हम कहते हैं मुहावरा. जो भी कहने वाले बात को एक विशेष तरीके से कहने से सुनने वालों के ऊपर असर पड़ जाता है. इसीलिए जो भाषा की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और वाक्य को असरदार बनाने के लिए हम हमेशा इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है. मुहावरे का अर्थ होता है किसी विशेष कथन. कथन ये शब्द तो आप लोगों के लिए नया होगा. कथन शब्द को स्टेटमेंट. सो किसी साधारण से बात को किसी नई तरीके से एक विशेष कथन या एक विशेष स्टेटमेंट के रूप में जो भी कहते हैं उसे मुहावरा कहते हैं. एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से जो हिंदी व्याकरण भाग है वहां से जो मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग इस खंड के ऊपर अध्ययन करेंगे. जो हम क्या करेंगे, पहले जो इस स्पर्श पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ है और उसकी से जो काव्य खंड में जो भी कविताएं हैं सबसे पहले उनमें आए हुए मुहावरे को एक के बाद एक देखते जाएंगे और उसका अर्थ भी जानते जाएंगे. और एक बात, ये 10वीं कक्षा से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मुहावरे और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे. अर्थ जानने के बाद आपको
उस मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए काबिल बन ही जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में स्पर्श के जो पद विभाग में आया हुआ जो पहली कविता है, कबीर साखी, इस कविता में आए हुए जो मुहावरे के बारे में देख लेंगे। इसमें आया है जो पहली मुहावरा है, आभा कोना। आभा कोना इसका मतलब अहंकार नष्ट कराना। और जो दूसरी मुहावरा है, अंधियारा मिटाना। अज्ञान दूर होना। और जो इस कविता में आई हुई तीसरी मुहावरा है, मंत्र लगाना। मतलब कारगर, उपाय होना, मतलब बी इफेक्टिव। जो इस कविता में आए हुए चौथी मुहावरा है, घर जलाना। मतलब स्वयं को बलिदान करना। जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक के जो पद्य भाग में आए हुए कबीर साखी में पूरा 4 मुहावरे हैं। आपा कोना मतलब अहंकार नष्ट कराना, अंधियारा मिटाना, अज्ञान दूर होना, मंत्र लगाना, कारागार उपाय होना और घर जलाना, स्वयं को बलिदान करना। और एक बात इस मुहावरे के बारे में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये मुहावरा किसी भी वाक्य के एक अंश होते हैं और इस मुहावरे के प्रयोग से हम उस वाक्य को असरदार बना सकते हैं। दूसरी जो कविता है, मीराबाई के मीरा के पद, इसमें जो मुहावरा आया है, लाज रखना। मतलब सम्मान करना। जो उसके बाद तीसरी कविता जो है, मनुष्यता। और इस कविता में आए हुए मुहावरों को देखेंगे। जो हाथ विशाल होना। इसका अर्थ है बहुत समर्थ होना और बाहु बढ़ाना। अब इस मुहावरे का अर्थ है सहायता करना। इसके बाद विपत्ति
संकटों को दूर करना। जो तीसरी कविता मनुष्यता में आए हुए मुहावरे में हाथ विशाल होना, बहुत समर्थ होना, बाहु बढ़ाना, सहायता करना, और विपत्ति ढकेलना, संकटों को दूर करना। और उसके बाद जो चौथी कविता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, महादेवी वर्मा जी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस कविता में आए हुए मुहावरे हैं सिर धरना, मतलब पचखाना या पश्चाताप करना। इसके बाद दिल जलना, इस मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या में दुखी होना। इसके बाद जो पांचवी कविता है, तो इस कविता में आए हुए मुहावरे में मुंह बंद होना। इस मुहावरे का अर्थ है चुप होना। अब जो छठी कविता है और सातवीं कविता है, उनमें कोई भी मुहावरों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जो आठवीं कविता है, कैफी आदमी जी से रचित कर चले हम फिदा। और इस कर चले हम फिदा कविता में आए हुए जो मुहावरों को देखेंगे, कविता का नाम है कर चले हम फिदा। उसमें जो मुहावरे आए हैं, सिर झुकना, मतलब परास्त होना अथवा हार जाना। और जो दूसरी है, मौन से गले मिलना, मतलब सहर्ष। सहर्ष का मतलब है खुशी खुशी, खुशी खुशी अपने मौत को स्वीकार करना। और जो तीसरी मुहावरा, सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का जो अर्थ है, बलिदान के लिए तैयार होना। और उसके बाद हाथ उठना, मतलब
अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए कोशिश करेंगे और इस कोशिश में जरूर कामयाब होंगे।